ओके, लेक्चर नंबर 2। तो सेकंड लेक्चर है इसका, हेलो एल्केन हेलो एरेन। और इसमें आज हम शुरुआत करेंगे वही कॉमन नेम से और उसके यूज। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। अब इस लेक्चर में नंबर 1 11 नंबर 11 पे हम आगे थे। तो 11 पे है हमारा जो कॉमन नेम, वो है बेंजीन। और इसके ऊपर अगर मैं लगाता हूं C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको आप इस तरह से भी देखोगे चैप्टर नंबर 12 में, क्या COCH3। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनॉन। इसका नाम है एसिटोफिनॉन। फिनॉन। और अगर यूज की बात करें तो यहाँ पर एसिटोफिनोन का जो यूज है, ये यूज होता है फ्रेग्रेंस इन सॉप। जो साबुन होते हैं उसके अंदर जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस इन सॉप, ठीक है, यहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नंबर 12 पे आते हैं। नंबर 12 आईपैक, इसका कॉमन नेम बेंजोफिनॉन। और ये इस तरीके से हम लिखेंगे, इसका जो डायग्राम है, इसका स्ट्रक्चर बेंजोफिनॉन C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आ गया आपका ये दो बेंजीन है, तो C डबल बॉन्ड O। इसी स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, ये जो बेंजीन है उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर आप हटा दोगे तो ये क्या रह जाएगा, बेंजीन। और यहाँ रह जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसका नाम है आपका C6H5, क्योंकि बेंजीन C6H6 होता है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन हटा दोगे C6H5, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनॉन, ठीक है। यूज की बात करें तो ये हमें यूवी केयरिंग, अल्ट्रावायलेट से केयरिंग एजेंट होता है, जिसको हम कॉस्मेटिक में इस्तेमाल करते हैं। आपने सनस्क्रीन नाम जरूर सुना होगा, जिसका SPF फॉर्मूला होता है। लोटस की सनस्क्रीन आती है, लैक्मे की सनस्क्रीन आती है। तो उसमें जो अगर आप उसको अपनी स्किन पे लगाओगे तो वो आपको सनलाइट से प्रोटेक्शन देती है। मोस्टली उसमें यूवी भी होती है, कई सारी ऐसी हार्मफुल लाइट है, उसे प्रोटेक्शन देती है। क्योंकि SPF फॉर्मूला होता है हर किसी में, SPF को कहते हैं सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा होता है, 20 40 60 तक होता है, तो वो उतनी बढ़िया क्रीम है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे अगला नंबर 13। इसका नाम है 13 का, अगर दो बेंजीन की रिंग इस तरीके से आपस में O से कनेक्ट हो, ईथर ग्रुप से कनेक्ट हो, तो हम इसको बोलेंगे इसका नाम हमारा हो जाएगा बेन क्या, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल और ईथर। इसे हम डाइफिनाइल ईथर बोलते हैं। यूज की बात करें तो इसको परफ्यूम में इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम में। नंबर 14 है, दो अगर बेंजीन की रिंग आपस में फ्यूज हो जाए इस तरीके से, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल डाइफिनाइल। अब की बार कोई ईथर नहीं है, तो ये आपका हो गया डाइफिनाइल। और इसका अगर यूज की बात करें तो ये एंटी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक। और जो एंटी एलर्जिक होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन एलर्जिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 है, उसमें ड्रग्स में हम एंटी हिस्टामाइन पढ़ते, अगर वो सिलेबस से नहीं हटा होता। तो एंटी एलर्जिक होते हैं। आपने कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज सुना होगा, जिसमें नाक लगातार बहती है, तो उसमें हम डाइफिनाइल को एज ए एंटी एलर्जिक ड्रग में देते हैं। 15 नंबर 15 है हमारा, और वो है बेंजीन। इस तरीके से ये बेंजीन, इस तरीके बेंजीन की तरह दिखने वाला कंपाउंड। और इसका नाम भी किससे मिलता जुलता है, बेंजोफिनोन से मिलता जुलता है। ये बेंजोफिनोन जैसा ही है इसका नाम, लेकिन बेंजोफिनोन नहीं है, इसका नाम है बेंजोक्विनोन। इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन, ठीक है। यूज की अगर बात करें तो ये टैनिंग एजेंट है, और ये टैनिंग
आपने चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, टैनिंग एजेंट। ओके, नंबर 16 पे है बेंजीन और उसके ऊपर है CH3, इसका नाम है टोल्यूइन। ठीक है, और ये भी आपका नेल पॉलिश रिमूवर होता है, बिल्कुल एसीटोन की तरह, थिनर की तरह। तो इसका अगर आप देखो तो ये भी नेल पॉलिश रिमूवर है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा। ठीक है, नंबर 17 पे एनिसोल, बेंजीन और उसके ऊपर अगर OCH3 है, इसे बोलते हैं एनिसोल। ठीक है, एनिसोल। और यहाँ पर इसका अगर यूज देखें एनिसोल का, तो ये सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है इन इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं वो एनिसोल है। नंबर 18 पे आ गए हम, और ये है आपका बेंजीन के ऊपर NH2। देखते हैं कितने बच्चों को इसका नाम ऑलरेडी पता है, बताइए भाई। बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, क्या कोई बच्चा इसका नाम बता सकता है? बहुत बढ़िया, अक्षय, धनंजय, ओम, दीपांशु, सारे करेक्ट हैं। सही जवाब है एनिलीन। एनिलीन, और इसका यूज की अगर बात करें तो एनिलीन इस्तेमाल होता है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक टेबलेट है जो फीवर में दी जाती है, और अगर आप 500 mg की जगह 650 mg पैरासीटामोल लोगे तो आपका जो माइल्ड हेडेक है वो भी ठीक हो जाएगा। तो 650 mg जो पैरासीटामोल है वो यूज की जाती है। और वर्ल्ड वाइड अगर हेडेक के लिए दवाई ली जाए तो उसमें डिस्प्रिन, एस्प्रिन और सेराडोन जो है ये यूएस वगैरह में बैन है, बट इंडिया में इस्तेमाल होती है। ठीक है, विक्स तक बैन है, वहां पर विक्स भी आपको नहीं मिलेगी, विक्स भी बैन है। ठीक है, नंबर 19 डोलो। डोलो का भी नाम सुना होगा। डोलो भी एक तरह से, उसमें भी पैरासीटामोल का सॉल्ट होता है, बट पैरास्ट्रॉन्ग जो है वो 650 mg की होती है, नॉर्मल पैरासीटामोल तो 500 mg। 19 पे अगर हम आए तो ये है हमारा नाइट्रो बेंजीन। दिस इज नाइट्रो बेंजीन, और यहाँ पे ये इस्तेमाल होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल इन मशीन। कौन सा यूज होता है? नाइट्रो बेंजीन। तो एनिलीन जो है, एनिलीन से PCM बनाई जाती है, पैरासीटामोल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका नाइट्रोबेंजीन। ये है आपका नाइट्रोबेंजीन। अगले पे चलते हैं, आज का लास्ट नंबर 20, टारगेट खत्म हो जाएगा। नंबर 20 है हमारा बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये इसका नाम हो जाता है। और यूज अगर देखा जाए तो पेंट्स, एशियन पेंट, नेरोलैक पेंट, एपेक्स अल्टीमा। एपेक्स अल्टीमा को बोलते हैं घर की बाहरी दीवारों पे लगाया जाता है। रीजन जो है वो ये, इसके अंदर सिलिकॉन डला हुआ है। सिलिकॉन क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर भागता है, रिपेल करता है पानी को। इसलिए कहते हैं कि बारिश के दिनों में आपकी बाहरी दीवारें खराब होती हैं। अगर आपने एपेक्स अल्टीमा लगा रखा है तो आपकी दीवारें खराब होने के चांस कम होते हैं, कम से कम 10 साल तक। अब हम चलते हैं इससे आगे, और वो है हमारे IUPAC नेम। IUPAC नेम की लिस्ट में हम नंबर 11 तक पहुंच चुके थे। मैंने कुछ होमवर्क भी आपको दिया था। आज की जो IUPAC नेम है वो नंबर 12 से स्टार्ट होंगे। नंबर 11 को मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कनेक्शन बने इनसे। तो नंबर 11 में जो IUPAC नेम था वो हमारा कुछ ये है। तो CH3H डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है आपका CH3, ये हो गया आपका इस तरीके से बॉन्ड, और ये यहाँ पे आपका ब्रोमीन। ठीक है, ये ब्रोमीन है, ये H है और ये H है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम ओपन करें
तो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और फिर ये चार कार्बन, ठीक है। और अब इनको इस तरीके से लिखोगे तो 1 2 3 एंड 4, यहाँ है CH3 डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा आपका, यहाँ CH3 है और इसको अच्छी तरह से ओपन करके देखो, ये CH3 है आपका और ये अगला कार्बन जो है C, इस पे H है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है और इसी के ऊपर CH3 है, ये रहा, फिर अगले वाला CH2 है और यहाँ पर ब्रोमीन है, ये आ गया। अब इसकी आई पैक अगर देखें तो लॉन्ग चेन साफ दिखाई दे रही है, ये इसकी लॉन्ग चेन है, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, ये एक सोचने वाली बात है। लेफ्ट से देखेंगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, राइट से देखेंगे ये यहाँ भी दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3 4 दूसरे पे डबल बॉन्ड है। हम राइट से करेंगे इसको बिकॉज यहाँ सपोर्ट है इसका भी और इसका भी। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, मैंने पहले ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आपको पहली वीडियो में बताया था, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग जो होता है वो है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग है और जो स्ट्रॉन्ग होता है वही सफिक्स होता है, जो स्ट्रॉन्ग है वो सफिक्स है। लेकिन ब्रोमीन का तो कोई सफिक्स होता ही नहीं, ना तो हेलोजन का सफिक्स होता, ना नाइट्रोजन का सफिक्स होता, ना ये इथाइल मिथाइल यानी एल्काइल का सफिक्स होता, इनके सभी के प्रीफिक्स होते हैं। तो ये प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स है। अब हमारे पास क्या रह गया, कल जो रूल चल रहा था उसी को चलाएंगे हम। प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर एन इन आइन लिखेंगे और फिर हम सफिक्स लिखेंगे, ये एक लौता रूल है जो लगातार चलेगा एंड तक। तो यहाँ प्रीफिक्स दो दो हैं, पहले किसको लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे ब्रोमीन को, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो 1 ब्रोमो और 2 पे क्या है आपका मिथाइल, ये 2 पे आपका मिथाइल हो गया, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है, और 2 पे क्या हो जाएगा इसका इन, तो सही जवाब है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 ब्रोमो और 2 मिथाइल सारे के सारे जो हैं ये आपके प्रीफिक्स है। फिर एन इन आइन में क्या है ब्यूट इन, यानी ये आपका सफिक्स है, सॉरी एन इन आइन है, ये भी हो गया। बस इसमें सफिक्स नहीं है तो इसको छोड़ दो, इसमें सफिक्स नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले नेमिंग की तरफ, नंबर 12। नंबर 12 जो नेमिंग है इसमें बेंजीन के ऊपर है आपका CH3, क्लियर। कॉमन नेम इसका आपको याद होगा टोल्यूइन होता है, कॉमन नेम का तो लर्न कर लो, सभी के सभी अच्छी तरह से लर्न कर लो। काउंटिंग करोगे तो बेंजीन की तरफ से काउंटिंग होगी और इसका आंसर हो जाएगा 1, इस तरीके से 1 पे है मिथाइल और बेंजीन, 1 मिथाइल बेंजीन, क्योंकि 1 को आमतौर पर लिखते नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो मिथाइल बेंजीन, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हो। नंबर 13 की अगर बात करें तो नंबर 13 है हमारा, अगर बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन आए तो क्या करोगे, इस तरीके से 2 कार्बन आए, अभी भी हम प्रायोरिटी बेंजीन को ही देंगे, ठीक है ना, लॉन्ग चेन बेंजीन को ही मानेंगे, तो यहाँ पर 1 पे अब क्या हो जाएगा हमारा इथाइल, तो 1 इथाइल बेंजीन। चलो यहाँ तक भी समझ में आ गया। अगर कार्बन की संख्या 3 हो जाए अब क्या करेंगे, तो 1 2 3, यहाँ 3 पे अब कई बुक ऐसी होंगी जो बेंजीन को प्रायोरिटी देती हैं और कई बुक ऐसी हैं जो चेन को प्रायोरिटी देती हैं, तो आप कुछ भी कर लो, इनमें दोनों में ठीक ही हो। तो 1 प्रोपाइल क्या बेंजीन, लेकिन अगर आप 3 से ज्यादा की तरफ जाओगे, 4 तक जाओगे, अब सभी बुक प्रायोरिटी अपनी चेंज कर लेंगी, अब आपका जो प्रायोरिटी है वो क्या हो जाएगा लॉन्ग चेन, अब तो कंफर्म लॉन्ग चेन होगी, तो लॉन्ग चेन अगर प्रायोरिटी होगी तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, इसको तो आप जानते ही हो, ये तो क्या है C6H5 है, जो कि क्या होता है लोएस्ट सबसे लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं, मतलब सबसे वीक फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं फिनाइल, तो 1 फिनाइल
ब्यूटेन, ये हो गया आपका 1 फिनाइल ब्यूटेन। ऐसे ही अगर हम प्रायोरिटी इस चेन को देते तो नाम क्या हो जाता है, 1 2 3 1 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है, तो जो कई सारी बुक हैं जो इसको प्रायोरिटी देते हैं, कई सारी बुक इसको देते हैं, तो दोनों ही नाम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 16 की तरफ आते हैं। अब क्या होगा, सिर्फ एक ही कार्बन है, ये देखो एक ही कार्बन है, तो आपको लगेगा प्रायोरिटी बेंजीन की रिंग को देनी, लेकिन इस कार्बन के पास Cl भी है। Cl जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए हम प्रायोरिटी इस कार्बन को देंगे, जबकि इसके पास एक ही कार्बन है। अब 1 पे देखो तो यहाँ क्लोरो है, 1 पे देखो तो यहाँ फिनाइल है, तो हम पहले किसको लिखेंगे, तो आंसर हम अल्फाबेटिकली सी को पहले लिखेंगे, 1 क्लोरो, और 1 पे ही आपका फिनाइल भी है तो 1 फिनाइल, और एक कार्बन को कहते हैं मीथेन। तो आपका सही जवाब ये 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, अगर बाई चांस नंबर 17 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर बेंजीन है, और इसके ऊपर इस बार इन्होंने दिया है 2 CH2 CH2 Cl। अब क्या करेंगे, अभी भी देखो ये इसके पास स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बन है, तो ऐसे कर दो। स्ट्रॉन्ग कौन है, Cl स्ट्रॉन्ग है, हेलोजन, तो काउंटिंग यहां से, तो अब आंसर क्या होगा, 1 पे क्लोरो, ये 1 पे क्लोरो, फिर 2 पे क्या, वही फिनाइल, और 2 कार्बन है तो इथेन, इसको बोलेंगे 2 कार्बन है तो इथेन। नंबर 18, अब क्या होगा, अगर यहाँ बेंजीन के ऊपर CH2CHO, तो अब क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, CHO एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन है। अगर मैं नंबर 19 यहां आपको करके दिखाऊं तो यहां पर है CH2OH। अब यहाँ OH एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके पास कार्बन है ही नहीं, यानी कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास कार्बन होता है, और कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास कार्बन नहीं होता। COOH इसके पास कार्बन है, CHO इसके पास कार्बन है, COCl इसके पास कार्बन है, कीटोन इसके पास कार्बन है, ये सभी फंक्शनल ग्रुप इनके पास कार्बन। OH इसके पास कार्बन नहीं है, नाइट्रो कार्बन नहीं है, अमीनो कार्बन नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनके पास कार्बन नहीं है। ठीक है ठीक है, तो जिनके पास कार्बन नहीं है वो चेन में काउंट नहीं होते, जिनके पास कार्बन है तो वो तो भाई चेन में काउंट होंगे, तो यहाँ चेन में काउंट होंगे। ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो चेन में काउंट होगा ही नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करो, गलत हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो। 18 का आंसर आप क्या लिखते, सोच समझ के, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो आप बता सकते हो। 18 का आंसर आप क्या लिखते, अभी तक कोई आंसर नहीं है। 18 का बताना है सुहानी, 18 में तो कोई भी ब्रोमो नहीं है। प्रिया, प्रिया का थोड़ा वो ठीक है, तो सही जवाब है दीपांशु का बिल्कुल ठीक है, पुनीत का थोड़ा सा गलत है। ये स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है तो 1 और 2, तो आंसर हो गया आपका 2 पे है फिनाइल,
2 पे फिनाइल है और 2 कार्बन है तो इथेन, और ये फंक्शनल ग्रुप का CHO का सफिक्स होता है अल, तो इथेन 1 अल ऐसे लिखते हैं। लेकिन ई आप नहीं लिखोगे क्योंकि 2 वोवल एक साथ नहीं आते, तो इसे मैं हटा दूं। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। इथेनल भी कर सकते थे। यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो एक ही कार्बन है, एक पे ये स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स होगा। जैसे यहाँ CHO स्ट्रॉन्ग था तो इसका सफिक्स अल हो गया। वैसे यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 1 पे फिनाइल है प्रीफिक्स, मीथेन तो मीथेन, और 1 पे ऑल तो मीथेनॉल। 1 फिनाइल मीथेन 1 ऑल या फिर मीथेनॉल। एंड द लास्ट वन इज 20, और 20 क्या है आपका, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर आपका CH3 है, तो ये CH3 CH2C CH2 CH3 ये हो गया लॉन्ग चेन आपकी, ये होगी आपकी ये लॉन्ग चेन है। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट या राइट? आंसर है आप कहीं से भी काउंटिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5, तो सही जवाब क्या होगा भाई, 3 पे क्लोरो है, 3 क्लोरो, और 3 पे ही आपका मिथाइल भी है, और दोनों के दोनों ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनका सफिक्स होता ही नहीं, दोनों का प्रीफिक्स होता है, तो हमने अल्फाबेटिकली दोनों को अरेंज कर लिया। 5 कार्बन है तो पेंटेन, तो आपका जवाब हो गया 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये आपका सही जवाब है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये था आज का टारगेट जो हो गया अचीव। और अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ, क्योंकि आप इसको ट्राई करोगे घर पे तो और अच्छी तरह से सीखोगे चीजों को। ये सारा आपने जरूर ट्राई किया होगा होपफुली। इसके अलावा अभी इसको ट्राई मत करना, इन टेक्स्ट को, जो मैं बोल रहा हूँ वही। तो आपको जो ट्राई करना है उनमें से ये है होमवर्क, इसका 20 तो आप कर ही चुके हो। इस 10.1 में से कोई भी 5 आपको करने हैं, कोई भी 5। तो कल मैं 25 से आगे करवाऊंगा, 26 से, ठीक है ना? तो एक दो रिपीट भी हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 25 में इसमें से 5 कोई भी ट्राई करो। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप आसान आसान से ही ट्राई करो इनमें से। और अगर मैं आसान की जो लिस्ट है वो आपको बताऊं आयु पैक की, तो मेरे हिसाब से आपको जो 5 ट्राई करने चाहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। जो मेरे हिसाब से आपको 5 ट्राई करने चाहिए वो हैं नंबर 1, नंबर 2, बिल्कुल नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6। ये 5 आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं, ताकि फिर एक सिस्टमेटिक तरीका लगा रहे बस। ये 5 आपको अच्छी तरह से ट्राई करने हैं। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक है, वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद ही ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। और लास्ट जो है, ओके, लास्ट टॉपिक जो है आज का वो है ये। और आज की क्लास यहीं पे होती है खत्म। ये कल हमने पढ़ लिए थे पैरा क्वीन प्राइमो क्वीन, ये पेज है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना भाई इस पेज में क्या क्या चीज है जो खास है। सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। मान लो एक हैलोजन अटैच है नॉर्मल एलिफेटिक चेन पे। एलिफेटिक वो होती है जिसकी लंबी चेन होती है बस कार्बन। एरोमेटिक वो होती है जिसमें बेंजीन की रिंग आ जाए, बस इतना दिमाग में रखो, बहुत है। एक हैलोजन आया मोनो हेलो एल्केन, 2 आया डाई हेलो एल्केन, 3 आया ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे रिंग पे। एक आया तो मोनो हेलो एरेन, 2 आया डाई हेलो एरेन, 3 आया ट्राई हेलो एरेन, खत्म। तो क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। लास्ट और आज का फाइनल है वो है क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। कैसे? अगर यहां पर एल्काइल हैलाइड की बात करते हो आप, एल्काइल होता है, एलाइल होता है, बेंजाइल होता है, विनाइल होता है,
तो 5 होते हैं, ये देखो विनाइल होता है और एराइल होता है, ये 5 होते हैं। पांचों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, एक बेस्ट वीडियो है, देखना चाहो देख लो, नहीं तो कल ही क्लास में तो डिस्कस वैसे भी होने हैं। तो एक बेस्ट वीडियो है, उसका लिंक आज मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। वीडियो का नाम भी यही है, एल्काइल एलाइल बेंजाइल विनाइल एराइल, ठीक है ना। उसको देख के कल यहाँ पर क्लास लेना, उसके बाद आपको बहुत आसान लगेगा। आज बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसे कहते हैं, यानी मैं एल्काइल हैलाइड के बारे में बता रहा हूँ नॉर्मल। तो हैलोजन जिस कार्बन पर अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, आर में कार्बन होते हैं, एक H तो H, इसे कहते हैं प्राइमरी। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक ऊपर वाला एक यहाँ, दो, इसे बोलते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, ऊपर लेफ्ट बॉटम 3 तो 3 डिग्री, इसे बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। वेरी सिंपल, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये था आपका एल्काइल हैलाइड। अभी भी 4 बचते हैं, तो अब जो डिटेल है वो होगी कल की क्लास में। और यहाँ तक का जो पोर्शन था ये तो हो गया आपका खत्म। एक और आसान सा है, उसको भी मैं करवा देता हूँ। एराइल हैलाइड किसे कहते हैं, बड़ा ही सिंपल, बेंजीन की रिंग पर अगर कोई डायरेक्ट हैलोजन आ जाए, ये देखो बेंजीन की रिंग डायरेक्ट हैलोजन, इसे हम बोलेंगे एराइल एराइल हैलाइड, ठीक है। या फिर हेलो हेलो एरेन, और ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। तो 5 में से 2 के बारे में तो आप अच्छी तरह जान के, एक तो हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड, जैसे हम लिख देते हैं ना CH3Cl, ये हेलो एल्केन है। और हम रिंग बना देंगे बेंजीन की और फिर लिखेंगे SaCl, जैसे ये क्लोरोबेंजीन, तो ये आपका हेलो एरेन है। तो 5 में से 2 तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, बाकी उस लिंक पे देखना। ये थी आज की क्लास जो यहाँ होती है खत्म, बाकी ये 3 हम करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।